पब्लिक हेल्थ सेंटर क्रालनेवा बडगाम में पिछले 2 सालों से लगातार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पे आए हुए बीमारों को हर रोज़ हर नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमने बात की है कुछ लोगों से, तो आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ जी अम्बट। नाजरीन, आज हम आए हैं यहाँ क्रालनेवा खान साहब ब्लॉक में। आप देखिए कि यहाँ पे लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है कि यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी। कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, जिनकी भी पोस्टिंग यहाँ हुई है, 1-2 दिन वो यहाँ पे आ जाते हैं तो इसके बाद पता ही नहीं चलता है उनको कौन यहाँ से ले जाता है और कहाँ उनको रखते हैं, तो ये भी पता नहीं चलता है। बस 1-2 दिन वो यहाँ आ जाते हैं तो इसके बाद इनको कभी देखा भी नहीं होगा। 4 डॉक्टर्स की पोस्टिंग है तो इनमें वो चारों यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है उनमें तो बहुत से स्टाफ नर्सेज है और लैब टेक्नीशियन है और डेंटल सर्जन है। उनको तो पता ही नहीं कहाँ रखा है। अगर उनकी पोस्टिंग यहाँ है तो पता नहीं। एक को सुनने में आया कि आरिजाल में रखा है, दूसरे को सुनने में आया है कि पुंजवा में रखा है, तीसरे को सुनने में आया 1-2 यहाँ SDH खान साहब में रखा गया है और एक तो यहाँ पे उसको CMO अप्रोच पे उठाया गया है तो उसको CMO ऑफिस में रखा गया है। तो बस 1-2 दिन वो यहाँ पे रहते हैं तो इसके बाद कम से कम उसके तो बदले, अगर उनका तो तबादला हो जाता है तो उनके बदले यहाँ कोई और होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे सुई पर थी परमानेंट एक साल से, वो भी यहाँ पे नहीं है। उसको यहाँ से उठाया गया तो छानपुरा में रखा गया है, उसके बदले यहाँ पे मानो कि कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं रखा गया है। तो आपने खुद यहाँ पे हालत देखी है, क्या हालत है अस्पताल की, अंदर बिल्डिंग की क्या हालत है, सफाई नहीं है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत रश रहता है, यानी ये इस इलाके का सेंटर आ जाता है। तकरीबन इसके सराउंडिंग में 20-25 गांव आ जाते हैं। तो इसके बावजूद भी यहाँ ही का स्टाफ जो यहाँ पे प्रेजेंट में ड्यूटी दे रहा है उनको यहाँ से उठा के खान साहब में नाइट लगा देता है, कहीं और नाइट लगा देता है। इतना प्रेशर इन पे भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24/7 है। तो इसके बावजूद भी वो एक तो वो बेचारे यहाँ पे इतना मैनेज करते हैं तो इनको भी उठाते हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन भी होती है, कोविड सैंपलिंग भी होती है, सब कुछ यहाँ पे होता है। तो इसके बावजूद भी उनको यहाँ से निकालता है और खान साहब में रखते हैं या कहीं और भेज देते हैं। तो जो यहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं, इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है जिनसे लोगों को फ़ायदा मिलता है, या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है? एक्चुअली यहाँ पे तो अभी लैब टेक्नीशियन था, यानी टेस्ट यहाँ हो रहे थे सब कुछ, तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी थी। यहाँ पे ECG भी थी तो उसका यानी ऑपरेटर भी नहीं है, वो भी नहीं चला सकते, वो अभी पड़ी है। डेंटल सेक्शन भी है, यानी ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बावजूद यहाँ पे एक्सरे सर्जन नहीं है। अगर डेंटल फैसिलिटी है पर सर्जन नहीं है, उसको आज से पहले 2 साल यहाँ से उठाया गया है तो पता नहीं वो कहाँ है। जो ये प्रॉब्लम इस हॉस्पिटल में इस वक्त है, आपने इसके लिए कहाँ आप गए, किस ऑफिसर के पास गए और उन्होंने क्या कहा? हमने पहले यानी BMO खान साहब को अप्रोच किया है, तकरीबन 10-12 बार हम उसको भी गए। यहाँ पे भी उसको लाया गया, यहाँ पे भी उसने आश्वासन दे दिया कि मैं ये प्रॉब्लम विदिन वीक सॉल्व करूँगा, तो हुई नहीं। अभी तो 1 साल हो चुका है। इसके बाद हम खुद यानी CMO साहब को भी मिले हैं और डायरेक्शन ऑफिस में ग्रीवेंस भी की है, तो कोई रिज़ल्ट आया ही नहीं है। बस बातें, ज़बानी हवाई घोड़े दौड़ा रहे हैं तो ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। स्टाफ है वहाँ एक्चुअली हमारे 4 डॉक्टर हैं। 4 में से एक डॉक्टर जो है उनके माँ बाप दोनों कोविड पॉजिटिव है, वो क्वारंटाइन में, उनके फादर अभी एडमिट है सिक्किम्स में। दूसरी लेडी डॉक्टर, उसको कुछ ट्रॉमा हुआ है, वो मेडिकल लीव पे है अभी। वहाँ पे डॉक्टर बशीर और दूसरी लेडी भी है, डॉक्टर रूसा है। उनके जो डेंटल सर्जन है वो अटैच है गांधरबल में। थोड़ा बहुत स्टाफ हमारा खानपुरा में भी है वहाँ पे, इसलिए कोविड के कारण थोड़ा वहाँ स्टाफ वहाँ पे। वहाँ जो स्वीपर है वो कहीं और है, वहाँ पे सफाई नहीं, हमने जब देखी, खुद भी वहाँ देखा तो वहाँ बहुत गंदगी है सर। नहीं, वहाँ हमारे थोड़े 2-3 स्वीपर रिटायर भी, उनकी सब्स्टिट्यूशन नहीं, स्वीपर की तो वहाँ कंसोलिडेटेड अब हमने रखे हुए हैं। 3-4 कंसोलिडेटेड स्वीपर हमने रखे हैं वहाँ पे, वो करते हैं वहाँ पे मैनेज। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।